एक दिन यशोदा ने पाठशाला से लौटकर अपनी माँ से कहा, माँ, आज हमारी अध्यापिका कह रही थी कि पुस्तकें रखने का बस्ता बड़ा सुंदर होना चाहिए। अगले सप्ताह वे हम सबके बस्ते देखेगी। जिस लड़की का बस्ता अच्छा होगा उसे एक सुंदर गुड़िया इनाम में दी जाएगी। वह गुड़िया बहुत सुंदर है। मेरा जी चाहता है कि इनाम मुझे ही मिले। यशोदा की माँ ने उत्तर दिया, बेटी, मेरे पास एक सुंदर कपड़े का टुकड़ा है जिस पर सुंदर बेल बूटे और फूल बने हुए हैं। यशोदा कपड़ा देखकर खुशी से तालियां बजाने लगी। फिर बोली, इसका बस्ता बना दीजिए। दूसरे दिन पाठशाला में यशोदा की कक्षा की लड़कियां अपना अपना बस्ता लाई। यशोदा बड़ी समझदार लड़की थी और जानती थी कि कपड़ा हाथ से मसला जाता है तो मेला और ख़राब हो जाता है। इसलिए वह अपना नया बस्ता पाठशाला में नहीं ले गई। होते होते इनाम वाले दिन भी आ पहुंचा। सब लड़कियां अपना अपना बस्ता लेकर पाठशाला जा रही थी। सभी ने इनाम पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। उनमें से हर एक इस विचार से खुश थी कि इनाम उसी को मिलेगा। परंतु जब उन्होंने यशोदा का बस्ता देखा तो सब हक्की बक्की रह गई, क्योंकि यह सबसे अच्छा बस्ता था। रास्ते में एक स्थान पर बहुत से लोग इकट्ठे होकर खड़े हुए थे। यशोदा और उसकी सहेलियां रुक गई। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री जमीन पर पड़ी है। उसके शरीर के कई स्थानों से लहू बह रहा है और उन पर मक्खियाँ बैठी है। बुढ़िया बहुत निर्बल थी। वह उठ नहीं सकती थी, न हाथों में इतनी शक्ति थी कि मक्खियाँ उड़ा देती। ये मक्खियाँ उसे बहुत सता रही थी। वह लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि परमेश्वर के लिए कोई मेरे घावों को कपड़े से ढक दे, जिससे मुझे इन दुष्ट मक्खियों से छुटकारा मिले। परंतु कोई उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दे रहा था। यशोदा ने बुढ़िया को देखा तो बड़ी दया आई। घर पास होता तो दौड़कर कोई कपड़ा ले आती, परंतु वह घर से बहुत दूर आ चुकी थी। सहसा उसकी दृष्टि बस्ते पर पड़ी। उसने जल्दी जल्दी अपने बस्ते से पुस्तकें निकाल ली और उसके टाँके खोल दिए। अब वह एक बहुत ही सुंदर फूलों वाला रुमाल था। यशोदा ने आगे बढ़कर रुमाल को बुढ़िया के घावों पर डाल दिया। यशोदा पाठशाला पहुंची। वहाँ उस समय बस्तों की परीक्षा हो रही थी। अध्यापिका ने उससे पूछा, यशोदा, तुम्हारा बस्ता कहाँ है? यशोदा ने रुक रुक कर सारी कहानी सुना दी। अध्यापिका कहने लगी, इनाम लेने की अधिकारी वह लड़की नहीं जिसका बस्ता सबसे साफ है, बल्कि वही है जिसने एक गरीब और घायल बुढ़िया को अपना बस्ता उसके घाव ढांपने के लिए दिया हो। यह कहकर उन्होंने यशोदा की पीठ थपथपाई और अलमारी से गुड़िया निकालकर उसे दे दी। उसका बस्ता सबसे अच्छा मान लिया गया, क्योंकि किसी चीज़ की अच्छाई असल में तभी है जब वह किसी अच्छे काम में आए, न कि उसकी बाहर की सुंदरता में। माँ को भी यशोदा पर गर्व था।